स्केटिंग थीफ पुलिस चेस। विदर्भा में मुन्ना और कन्ना नाम के दो चोर रहते थे। दोनों एक से बढ़कर एक प्लान बनाकर चोरियां करते थे। लेकिन मुन्ना बीच में गायब हो गया। फिर कुछ दिनों बाद जब मुन्ना लौटा तब उससे कन्ना, अरे यार मुन्ना, तू कहाँ गायब हो गया था? अरे आजकल तुम दिखाई नहीं देते। अरे पिछली बार कोई बड़ा माल हाथ लगा था क्या, जो तुम उसे खर्च करने गायब हो गए? अरे यार कुछ भी कहो, तुम्हारा काम बढ़िया है। अरे एकदम बड़ा हाथ मारते हो, फिर जब तक वो पैसे खत्म ना हो जाए तुम ऐश करते रहते हो। अरे यार तुम्हारी जिंदगी बढ़िया है। अरे बंद कर यार, कोई सुपर ऊपर कुछ नहीं है, कोई ऐश वैश कुछ नहीं है यार। अरे यार तुमने जैसा कहा वैसा मैंने एक बहुत बड़ा हाथ मारा था, सोना लूटा था। लेकिन यार मुझे एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, इसलिए मुझे 1 महीना जेल में ही सड़ना पड़ा। मुझे जिस पुलिस ऑफिसर ने जेल में डाला मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि उसके घर में ही चोरी करूंगा। अरे यार तुम ये क्या कह रहे हो? पुलिस वाले के घर में ही हाथ मारने वाले हो? अरे ये तो और ज्यादा खतरनाक है यार। अरे तुम आसानी से पकड़े जाओगे, जरा ध्यान से। अरे वैसे तुम किसी के घर चोरी करो तो तुम पकड़े तो जाते नहीं, पर तुम उसके हाथ कैसे लगे? अरे कुछ नहीं यार, अब मुझसे ज्यादा तेज भागा नहीं जाता। अरे पहले एक बार जब मैं चोरी करके भाग रहा था तो मैं नीचे गिरा और मेरे पाँव में चोट लगी थी। तब से मुझसे तेज दौड़ा नहीं जाता, इसीलिए मैं आराम से उस पुलिस ऑफिसर के हाथ लग गया। तो अब क्या करोगे? इस बार भी तुम चोरी करके भाग नहीं पाए तो पुलिस के हाथ लग जाओगे ना यार। उसके लिए तुमने कुछ सोचा है? हाँ हाँ, क्यों नहीं सोचा, सोचा है ना। जेल में मेरे हाथ एक स्केटिंग बोर्ड लगा है, मैंने सबसे छुपकर उसमें प्रैक्टिस किया है। अब मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। जितनी भी ट्रैफिक क्यों ना हो, उस स्केटिंग बोर्ड में मैं आराम से भाग निकलूंगा। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। तो ठीक है, फिर उस पुलिस ऑफिसर के घर में चोरी का कब मुहूर्त निकाला है? अरे चोरों के लिए तो सबसे बढ़िया मुहूर्त अमावस्या होता है, इसलिए इस अमावस्या की रात को ही उसके घर में मैं चोरी करूंगा। अरे यार रात को तो हर कोई चोरी कर लेता है, लेकिन दिन में चोरी करना चाहिए, वो भी बिना उनके हाथ लगे, तभी अपना हुनर का पता चलेगा यार। ऐसा कुछ है तो प्लान करो। हाँ यार बिल्कुल सही कहा, दिन में ही चोरी करूंगा। रुको, मैं अभी पुलिस वाले को फोन करता हूँ और कहता हूँ कि उसके घर में मैं चोरी करने वाला हूँ। अरे यार उसे फोन क्यों करना चाहते हो? खाम के पंगे ले रहे हो। अरे यार वो तो बहुत बड़ा कमीना है। अरे तुम उसके हाथ लग गए तो खूब पीटेगा तुम्हें। अरे तुम्हारा कचूमर बना देगा। मेरी बात मानो, वो फोन करके उसे चुनौती ना दो, चुपचाप जाओ, चोरी करो और खिसको। हाँ यार ये बात भी सही है, मैं अभी जाकर उसके घर के सारे गहने और पैसे लूट कर ले आता हूँ। कहकर पुलिस वाले के घर गया। उसने उसके घर का सारा सामान समेट लिया। सब माल का उसने गठरी बनाया और जाते जाते उस पुलिस वाले के घर के फोन से पुलिस वाले को ही फोन किया। हेलो पुलिस ऑफिसर, पिछले बार तुमने मुझे एक चोरी के केस में पकड़ा और खूब सजा दी, तो अब मैंने तुम्हारे घर में ही चोरी की है। अगर तुम्हें हिम्मत हो तो मुझे गिरफ्तार करो। मैंने अभी अभी तुम्हारे घर में हाथ मारा है और सारा माल लेकर जा रहा हूँ। कहकर सोने के गठरी के साथ स्केटिंग बोर्ड में भाग रहा था कि पुलिस वाला उसे पकड़ने के लिए अपने बाइक में आ रहा था। वो पुलिस वाले के हाथ नहीं लगा और आगे जा रहा था। अरे यार खाम मैंने पुलिस वाले को फोन करके चुनौती दी। अरे कन्ना ने मुझे बहुत मना किया था, लेकिन मैं ठहरा मूर्ख, उसकी बात नहीं सुनी और अब ये पुलिस वाले की बाइक तेजी से मेरा पीछा कर रही है। लगता है ये मुझे आराम से पकड़ लेगा। किसी तरह मुझे इससे बचकर भागना होगा। इसके लिए किसी तेज जाने वाली गाड़ी को पकड़कर उसके साथ जाना होगा। यूँ सोचकर उसने आगे जा रहे एक जीप को पकड़ लिया। वो जीप तेजी से मुन्ना को लेकर जाने लगा। जब मुन्ना ने सर उठाकर देखा तो वो पुलिस जीप थी। तब मुन्ना पीछे मुड़कर देखकर देखा मेरी सूझबूझ को, मैं पुलिस जीप पकड़कर तुमसे दूर भाग रहा हूँ। अगर हिम्मत हो तो मुझे पकड़कर दिखाओ। यूं कह रहा था कि तभी वहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर आया। जीप उछलकर आगे गया। तब मुन्ना हवा में उछला और लोटनी खाते हुए आगे जाकर गिरा। पुलिस जीप रुक गई। उसमें से पुलिस वाले नीचे उतरे और दबादब जाकर मुन्ना को पकड़ लिया। तभी पीछा करने वाला पुलिस ऑफिसर वहां पहुंचा और उन पुलिस वालों से, सर बहुत थैंक्स। ये चोर मुन्ना मेरे ही घर पर चोरी करके मुझे ही फोन करके चुनौती दे रहा था। कहता है
दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। ये तो किस्मत अच्छी थी कि उसने आपके जीप को पकड़ा और मुझसे भागने की कोशिश कर रहा था। इस चक्कर में वो पकड़ा भी गया। अब मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ सर। कहकर मुन्ना को गिरफ्तार किया और उसे जेल में डाल दिया। मिनी ब्रिक हाउस स्विमिंग पूल। जबलपुर के गांव में रामनाथ कहकर एक आदमी ईंटों का व्यापार करता था। उनको बबलू देवी कहकर 2 बच्चे थे। रामनाथ की बीवी की मौत होने के कारण वो कमला कहकर दूसरी लड़की से शादी कर लिया। कमला बहुत झगड़ालू थी और बबलू देवी को अच्छे से नहीं देखती थी। एक दिन जब बबलू और देवी स्कूल बैच के साथ कुत्तों को बिस्किट खिला रहे थे, तब कमला उन्हें देखकर क्यों रे शैतान बच्चे, अभी से स्कूल के लिए निकल गए? घर का काम कौन करेगा? तुम्हारे बाप ने कोई काम वालों को तो लगाया ही नहीं। हमारे घर में तो हम काम वालों को नहीं रखते हैं ना माँ। कौन है माँ? तुम तो मेरे कोख से पैदा ही नहीं हुई। देखो, अगले बार माँ कहकर बुलाई तो तुम्हारी चमड़ी उतार दूंगी। तुमको ढंग से खाने के लिए कुछ नहीं है और ऊपर से इन कुत्तों को खिला रहे हो। देखो, अगली बार अगर कुत्तों को खिलाते हुए दिखाई दिया तो उस दिन तुम्हारा खाना कट। इतने में चमन सेठ कहकर एक व्यापारी उधर आया और कमला से, क्यों कमला दीदी, तुम्हारे पति ने क्या कहा? उनका ईंटों का शॉप मुझे दे रहा है कि नहीं? क्यों रे गधे कहीं के, तुम्हें कितने बार बोलना है, हम अपनी शॉप नहीं देंगे, फिर भी तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो? इस गांव में बहुत सारे धंधे हैं, वो काफी नहीं है क्या? हमारे ब्रिक शॉप के ऊपर ही तुम्हारी नजर पड़ी है क्या? कचरा कहीं का। क्यों लड़की, तुम्हारे मुंह तो बहुत चलती है। वो कुचली कम किया तो अच्छा होगा, नहीं तो तुम्हें मेरे बारे में सही में पता नहीं है। मेरे पास लड़की गुंडे हैं, ध्यान से रहो। लड़की गुंडे? वो मुझे क्या करेंगे? मेरे हाथ तो खेती बाड़ी करके रफ बन गए हैं। खींच कर एक पंच मारूंगी ना तो दादी माँ याद आ जाएगी। बात उधर तक पहुंच गई है, ठीक है, तैयार रहना, कहकर उधर से चला गया। उस रात बहुत जोर से बारिश हो रहा था। उस बारिश में कुत्ते भीग रहे थे और बबलू देवी ने देखा। तब देवी से बबलू, दीदी, बेचारे कुत्ते बारिश में भीग रहे हैं, उनके लिए घर बनाएंगे क्या? घर बना सकते हैं, लेकिन हमारी मदद कौन करेंगे? घर का मिस्त्री वेंकटेश को पूछेंगे, शायद वो हमारी मदद कर सकते हैं। आइडिया अच्छा है बबलू, उनसे कल जाके पूछेंगे। अगले दिन देवी और बबलू वेंकटेश के पास जाकर कुत्तों के लिए घर बनाने के लिए पूछे। तो आपके कुत्तों के लिए मुझे एक मिनी ब्रिक हाउस बनाना होगा, इतना ही है ना? ओके, लेकिन तुम्हें खूब पढ़कर बड़े होकर अच्छा कमाकर वो घर बनाने के लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है ना? हाँ, जरूर देते हैं, लेकिन घर बनाने के लिए ईंट और सीमेंट कहाँ से लेकर आएंगे? आप टेंशन नहीं लेने का। तुम्हारे पिता गांव जाने से पहले आपको क्या चाहिए सब कुछ करने के लिए मुझे बोलकर गया था। तुम्हारी सौतेली माँ भी कल गांव चली जाएगी, तब तुम्हारे शॉप में से कुछ ईंट लाकर मैं बनाऊंगा। अगले दिन वेंकटेश, देवी और बबलू तीनों मिलकर एक मिनी ब्रिक हाउस स्विमिंग पूल को बनाए। बाद में उसमें कुत्तों को और कुछ मुर्गियों को छोड़े। वे उस स्विमिंग पूल में मजे ले रहे थे। तब वेंकटेश से देवी, बहुत थैंक्स भैया, कुत्तों के लिए घर के साथ साथ नहाने के लिए मिनी स्विमिंग पूल भी बनाया। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ठीक है रे मेरी प्यारी बहन, आप मजे से खेलो उनके साथ। अब मैं शॉप के पास जाता हूँ, तुम्हारी माँ आई तो मुझे मार देगी। इतने में कमला उधर आई और बाप रे बाप, मेरे पूरे संपत्ति को इन कुत्तों के लिए खर्च कर रहा है। बाप रे, हे भगवान, इन राक्षसों का मैं क्या करूं? नहीं चाहिए। अरे वेंकटेश, ये सब तुम्हारा काम है ना? रुको रे, आज तुम मेरे हाथों में मार खा के मुर्दा बनने वाले हो। रुक जा, कहकर वेंकटेश को पकड़कर पीटने लगी। तब वेंकटेश डर के मारे उधर से भाग गया। अरे ओ राक्षस के औलाद, तुम्हें ढंग से रहने के लिए घर नहीं है और इन कुत्तों के लिए घर बनाते हो। तुम्हारे पिता को आने दो, तब देखना तुम दोनों का क्या हाल बनाती हूँ। तुम्हारे बाप के आने तक उन कुत्तों के साथ ही रहो, कहकर गुस्से से चली गई। ऐसे 2 दिन से देवी और बबलू उस मिनी ब्रिक हाउस स्विमिंग पूल में उन कुत्तों के साथ रहने लगे। उस रात कुछ लड़की गुंडों को लेकर चमन सेठ कमला के घर आया
और कमला को बाहर बुलाकर हे रौडी रानी, देखो तुम्हारे लिए रौडी रिश्तेदार आए हैं। अब दिखाओ तुम्हारा ताकत इनको। उन लड़की गुंडों को देखकर कमला घबरा गई। बाप रे बाप, मैं तो मर गई। एक एक भैंस की तरह है। सच में मेरी हड्डी फसली एक कर देंगे लग रहा है। घबरा कर मेरे पति घर में नहीं है, और कभी आना तब देखती हूँ। क्यों रौडी जी, हम भीख मांगने के लिए आए लग रहे हैं क्या? तुम्हें मारने के लिए आए हैं? खेती बाड़ी करने वाले हाथ है कहकर उस दिन बहुत बोले थी ना। अब इनके सामने दिखाओ तुम्हारी हिम्मत। ए लेडी रौडीज, जाकर उस कमला की पिटाई करो। तब वे लेडी रौड़िया जाकर कमला को पीटने लगे। तब मार खाते हुए कमला, बचाइए, कोई मुझे बचाइए, ये गधे तो मुझे मार रहे हैं, बचाइए बचाइए। कहकर चिल्लाने लगी। वो सुनकर देवी और बबलू उन कुत्तों को और मुर्गियों के साथ आकर उन सबका पीछा करके उनको खूब पीटे। तब वे सब लोग उधर से भाग गए। तब देवी से कमला, ओए बाप रे, सही समय पर आके आपने मेरी जान को बचाया, नहीं तो आज मुझे ये मार ही देते। ये सब मेरी मुंह की खुजली के वजह से ही हुआ है। अरे माँ, हमने तो कुछ नहीं किया, वो तो इन कुत्तों और मुर्गियों की वजह से ही डर कर भाग गए। हम दोनों से तो ये नहीं होता था। सच है, आज से मैं तुम दोनों के साथ साथ इन कुत्तों और मुर्गियों की भी अच्छे से देखभाल करूंगी। मुझे अच्छा सबक मिला है, ठीक है ना? आज से आप मुझे माँ कहकर बुलाइए, ठीक है? अगले दिन से देवी और बबलू उस मिनी ब्रिक हाउस स्विमिंग पूल में उन कुत्तों से और मुर्गियों से खुशी से खेलने लगे।